कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, एक नया पाठ और एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर सच बोल रहे हैं, ये पाठ खत्म हो जाता है तो फिर प्रकाश में पीछे से पढ़ाना शुरू करेंगे। प्रकाश के प्रकाशिकी यंत्र वगैरह वाले चैप्टर पहले पढ़ाएंगे और फिर प्रत्यावर्ती धारा अंशाल में तो चल ही रहा, रिपीट चल ही रहा है। तो आप सभी बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, एक चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है, अभिषेक रजक, और तुम बहुत अच्छे बच्चे हो पहले से ही। प्रकाश में विवर्तन, डिफ्रैक्शन इन लाइट। प्यारे बच्चों, आप सभी से कहना चाहूँगा और समझाना भी चाहूँगा कि आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था प्रकाश की तरंग प्रकृति, और तरंग प्रकृति के लेसन में आप जो है चाचा हाइगेंस से मिले थे, जिन्होंने ये बताया था कि किसी भी प्रकाश स्रोत, कोई भी प्रकाश स्रोत हो बेटा, से जब प्रकाश बाहर निकलता है तो प्रकाश तरंगों के रूप में बाहर निकलता है, और ये तरंगे माध्यम के जो कण हैं उनसे टकराती हैं और माध्यम के कण तरंग गति करने लगते हैं। ऐसा हम सभी ने जो है रहमान चाचा पढ़ा प्रकाश की तरंग प्रकृति नामक लेसन में, कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में निकलता है, और ये तरंगिकाएं जब माध्यम के कणों से टकराती हैं तो माध्यम के कण फिर से तरंग गति करने लगते हैं। और उसी चैप्टर में हमने जो है आपको समझाया था तरंगाग्र। माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदु समान कला में तरंगाग्र कहलाता है। जिसके सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हों तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र के बारे में बताए थे कि अगर कोई प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो और उससे निकलने वाली तरंगिकाएं एक ही दिशा में संचरित हो रही हो तो इन तरंगिकाओं का तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। तो समतल तरंगाग्र की दो खासियत हुई। पहली खासियत हुई समतल तरंगाग्र की कि ये जो है प्रकाश स्रोत इसका बहुत दूर होगा, और दूसरी खासियत इसकी जितनी तरंगिकाएं होंगी सब एक ही दिशा में संचरित हो रही होंगी। ठीक है। दूसरा आपने गोली तरंगाग्र पढ़ा है। क्या है कि अगर कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो माने गोली प्रकाश स्रोत हो, तो उससे प्रकाश तरंगिकाएं सभी दिशा में इधर 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 हर दिशा में संचरित होती हैं। और जब बिंदुवत प्रकाश स्रोत होता है जिसकी तरंगिकाएं सभी दिशा में संचरित होती हैं, तो ऐसे तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। तो गोली तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र दिमाग में फिट हो गया कि नहीं? समतल तरंगाग्र मतलब जिसका प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो और जिसकी तरंगिकाएं एक ही दिशा में चल रही हो, और गोली तरंगाग्र का मतलब जिसकी तरंगिकाएं सभी दिशाओं में चलती हो और जो बिंदुवत प्रकाश स्रोत से निकलता हो। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, यहां जरूरत अभी पड़ेगी इसलिए बता रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों, प्रकाश में विवर्तन, विवर्तन की घटना क्या है? प्रकाश में विवर्तन, आप लोगों ने प्रकाश की कई सारी घटनाओं से परिचित हुआ है, लेकिन यहाँ पिछले 2 चैप्टर से हम प्रकाश की तरंग प्रकृति
माने प्रकाश के तरंग संबंधित गुणों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। शॉर्टकट में समझिए विवर्तन क्या है। अगर कहीं कोई नुकीला किनारा हो, चौकहा किनारा, जैसे जो है यशपाल जी सुई की नोक हो, क्या हो, सुई की नोक, चौकहा किनारा सुई की नोक हो, या ब्लेड का ऊपर वाला हिस्सा हो, और हम ऐसे लग खड़ा रही सुई की नोक का, प्रकाश चाचा आवत रहा, जैसन सुई के नोक से गुजरे तो चटाए जाए तो लंगड़ाए लगी है, माने जैसे जात रहे तो उसे थोड़ा झुक के चले लगी है, ऐसे तो है। तो यहाँ सही वैसे होता है कि जब प्रकाश तरंगिकाएं किसी तीक्ष्ण किनारों से गुजरती हैं, ब्लेड या सुई के नोक से गुजरती हैं, तो वे आंशिक रूप से मुड़कर चलने लगती हैं, थोड़ा सा मुड़ के चलने लगती है। यही घटना प्रकाश में विवर्तन कहलाती है। माने स्नेहा बेटा, अगर जो है हम आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट करें, कोई एक सुई की नोक हो, प्रकाश तरंगिकाएं ऐसे आ रही हैं, इन तरंगिकाओं का मार्ग इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जैसे तीक्ष्ण किनारों पर गुजरे प्रकाश तरंगिकाएं ऐसे ऐसे चलने लगे। आप देख रहे हो कि प्रकाश तरंगिकाएं आंशिक रूप से मुड़कर चलने लगी, ठीक है ना। तो जब प्रकाश तरंगिकाएं किसी तीक्ष्ण अवरोध से होकर गुजरती हैं, किसी तीक्ष्ण अवरोध से होकर गुजरती हैं, तो आंशिक रूप से, आंशिक बोलना जरूरी है, माने थोड़ा से मुड़ जाती हैं, और यही घटना प्रकाश में विवर्तन या डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो प्रकाश तरंगिकाओं का, ध्यान सुनना, प्रकाश तरंगिकाओं का तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरना तथा आंशिक रूप से मुड़ जाना, यही घटना प्रकाश में विवर्तन कहलाती है। इधर क्लियर, समझ में आई। अब बेटा यहां जब हम विवर्तन करते हैं, चूंकि तरंग प्रकृति का लेसन है, तो हम विवर्तन जब करते हैं तो तीक्ष्ण किनारों के लिए सुई या ब्लेड को नहीं इस्तेमाल करते। क्या बोले, हम समझ रहे हो। तीक्ष्ण अवरोध या तीक्ष्ण किनारों के लिए सुई या ब्लेड का इस्तेमाल तो करते क्या है, हम लोग मोस्टली कांच की एक आयताकार प्लेट ले लेते हैं, बायो की भाषा में स्लाइड, ठीक है, और इस प्लेट पर सुई या पिन से बीचों बीच में खुरुच देते हैं, दबा के, बिना दबा के, मतलब जब खुरचेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएगी इस पर, कि होल हो जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएगी। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम ये समझेंगे कि इस पर होल हो गया। ऐसा होल हुआ है जिसका व्यास बहुत कम है, माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम में है, विच कैन नॉट बी विजिबल, जो दिखाई देने योग्य नहीं है खुली आंखों से, लेंसा लगाओ तो दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है स्लाइड पर जो आपने रेखा छिद्र बनाया, इसको हम जो है समझेंगे यहां पर सुई या जो है ब्लेड के स्थान पे, माने इसे हम विवर्तनकारी प्रतिरोध कहेंगे, माने जिससे विवर्तन बनेगा। और बच्चों इस चैप्टर में जैसा कि आप अब जान गए विवर्तन क्या है, परिभाषा बताऊं विवर्तन की, प्रकाश तरंगिकाओं का तीक्ष्ण अवरोध से होकर गुजरना और आंशिक रूप से मुड़ जाना प्रकाश में विवर्तन कहलाता है। लेकिन इस चैप्टर में विवर्तन हम लोग जब करेंगे तो विवर्तन के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी। विवर्तन के लिए क्या चीजों की आवश्यकता होगी, पूछो कौन कौन, पूछ लेंगे। तो ध्यान दो, इस चैप्टर में जब भी हमें विवर्तन देखना या दिखाना रहेगा तो देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ 3 टॉपिक्स। 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है प्रकाश स्रोत। क्यों?
क्योंकि जब तक प्रकाश स्रोत नहीं रहेगा प्रकाश तरंगिकाएं कहां से बनेगी। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? प्रकाश स्रोत की, जिससे प्रकाश तरंगिकाएं निकलेंगी। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जरूरी, वो है हमको रेखा छिद्र की जरूरत होगी। माने कांच की एक स्लाइड होगी जिसमें सुई या पिन से दाब लगाकर बीचों बीच में खुरचे रहेंगे और इसी से होकर जो है प्रकाश तरंगिकाएं निकलेंगी तो आंशिक रूप से मुड़ जाएंगी। और ये जहां जो है दिखेंगी, प्राप्त होंगी, उसकी भी तो जरूरत होगी। माने हम एक पर्दा लगाए रहेंगे जिस पर जो है ये विवर्तन दिखेगा। हमको समझ में आना चाहिए कि ये तरंगिका यहां जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहां आ गया। ये जो दिखा इसे विवर्तन प्रतिरूप, माने हमने विवर्तन की घटना देखी। क्या है ये? और ये विवर्तनकारी अवरोध, विवर्तनकारी अवरोध। ये ना होता तो विवर्तन ना होता। ये विवर्तन का दाता है, जन्मदाता, इसी से तो विवर्तन हुआ है। और ये प्रकाश स्रोत है जिससे निकली प्रकाश तरंगिकाओं का विवर्तन हुआ। और मोस्टली हम लोग प्रकाश स्रोत जब इस्तेमाल करेंगे तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करेंगे। कैसे प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करेंगे? तो बेटा ये पूरी विवर्तन की घटना आपको बोर्ड पर दिख गई। ये क्या है? जिस एक वर्णी प्रकाश स्रोत, माने एक कलर का प्रकाश निकल रहा है यहां से। एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, यहां से क्या उत्सर्जित हो रही है? प्रकाश तरंगिकाएं। और ये क्या है? मार्ग में रख दिए इन तरंगिकाओं के विवर्तनकारी अवरोध, माने एक स्लाइड या रेखा छिद्र जिससे होकर जब प्रकाश तरंगिकाएं गुजरेंगी तो उनका विवर्तन होगा। और ये क्या रहती है बेटा? पर्दा, जिस पर विवर्तन दिखेगा, प्राप्त होगा, विवर्तनकारी प्रतिरूप जिस पर मिलेगा या महसूस होगा। तो अब तो विवर्तन समझ में आ गया स्पेशली। तो देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ 3 टॉपिक इन द घटना ऑफ विवर्तन। विवर्तन की घटना में कई चीजों की जरूरत होगी। बिना प्रकाश स्रोत के प्रकाश तरंगिकाएं आप नहीं बना पाओगे और प्रकाश तरंगिकाओं का ही विवर्तन देखा जाता है। और विवर्तनकारी प्रतिरोध या विवर्तनकारी अवरोध ही वह कारक है जो विवर्तन करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो विवर्तन होगा ही नहीं। बोलो हाँ सर। और तीसरा स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। हाँ लुक हियर, सभी बच्चे ध्यान दें, अच्छे बच्चे हैं आप सभी लोग। जैसा कि जान रहे हैं आप सब लोग कि विवर्तन अब समझ में आ गया। विवर्तन के लिए एक प्रकाश स्रोत चाहिए बेटा। प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगिकाएं हम लोग उत्पन्न कराएंगे। इन प्रकाश तरंगिकाओं के मार्ग में कांच का एक स्लाइड रखेंगे जिसे हम विवर्तनकारी अवरोध कहेंगे, जिससे होकर जब प्रकाश तरंगिकाएं गुजरेंगी तो उनका विवर्तन होगा, वे आंशिक रूप से मुड़ जाएंगी। और ये आंशिक रूप से मुड़ा हुआ प्रकाश तरंग जिस पर्दे पर प्राप्त होगा, दिखेगा विवर्तन, वो विवर्तनकारी प्रतिरूप जहां दिखाएगा उसकी भी रिक्वायर्ड है। हम दूसरे को दिखा सकेंगे कि हो रहा है विवर्तन। यहाँ बात समझ में आती है? तो इस तरह से 1, 2, 3 टॉपिक की जरूरत होगी विवर्तन की घटना के लिए। समझ में आया बेटा? अब यशपाल हमारे बीच उपस्थित है, इसलिए मैं इस विवर्तन की व्याख्या कर रहा हूं कि ऐसा हुआ क्यों, कैसे ऐसा संपन्न हुआ क्यों। ये प्यारे बच्चों, अभी मैं समझाने जा रहा हूं आपको कि विवर्तन क्यों होता है, विवर्तन की व्याख्या कर रहा हूं। लेकिन हमको मिस सोनी हमारी बहुत प्यारी बिटिया है, इन्होंने कहा कि सर इसके पहले वाली हेडिंग बाद वाली बता दीजिए क्योंकि उसमें इससे इतनी जरूरत पड़ेगी। तो हमारा क्या बता दे रहे हैं? तो विवर्तन कहा ना तुमने, विवर्तन के प्रकार। पहले एक हेडिंग यह समझ लो। कौन सी हेडिंग बेटा? विवर्तन के प्रकार। देखो यहाँ बहुत ज्यादा ये चैप्टर कोर्स में नहीं है, बीएससी वगैरह में जाओगे तो डीप में पढ़ना पड़ेगा। और मैं 3rd ईयर में आपको पढ़ाऊंगा, बीएससी 3rd ईयर में बहुत डिटेल में विवर्तन के बारे में। यहाँ थोड़ा सा जानिए
विवर्तन के प्रकार। ये चित्र आपके दिमाग में फीड हो गया कि नहीं? इस चित्र की जरूरत है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको आगे वाला टॉपिक बता दे रहे हैं। तो विवर्तन के प्रकार देखो बेटा, दो अलग अलग साइंटिस्टों ने विवर्तन की घटना को अपने अपने तरीके से दिखाया, इसलिए विवर्तन के प्रकार दो। कै प्रकार का विवर्तन है? दो बेटा। तो विवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है फ्रेनल विवर्तन। आप समझ गए कि जिस साइंटिस्ट ने विवर्तन किया होगा उसी के नाम पर है ये। और दूसरा है बेटा, ये पूरा चक्करवा उंगली पर रटा दूंगा और अपना घमंड नहीं कर रहा हूं बेटा। आप लोगों ने देखा होगा कि तरंग में पढ़ाया हूं, एक एक अक्षर एक एक शब्द समझ में आया है, रटाया, मस्त मजा आई है। लेकिन पूरे प्रतापगढ़ जिले की गारंटी ले रहा हूं, किसी भी टीचर का खुद का जो है तरंग नहीं क्लियर है। बच्चों को तरंग वाला चैप्टर सबसे कठिन लगता है बच्चों का। और कोचिंग बच्चों से पूछना, उनके खोपड़ी ऊपर गए, सच बता रहे हैं। यहां मैं इनके टॉपिक एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फ्राउनहोफर विवर्तन, चलो समझ लिया जाए दोनों विवर्तन क्या है, हा? तो फ्रेनल विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन, बीएससी थर्ड ईयर में इनके बारे में डिटेल में 4-4 पन्ना पढ़ना है। यहां बेटा 2-3 लाइन ये है क्या, देखिए। फ्रेनल विवर्तन, जब कभी इस प्रकार का विवर्तन हो कि प्रकाश स्रोत या विवर्तन प्रतिरूप या पर्दा दो के दोनों इस विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर हो, माने यह भी इससे थोड़ी दूर पर हो, यह भी इससे थोड़ी दूर पर हो, माने दोनों जो है इस विवर्तनकारी अवरोध से थोड़ी दूरी पर रखे हो, फिक्स दूरी पर रखे हो, तो वह जो है विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। एक बार फिर से याद हो गया क्या, कि अगर कभी इस प्रकार का विवर्तन हो कि प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों, चाहिए और चाहे दोनों विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर उपस्थित हो, तो इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनल ने देखा था, फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है। और इस प्रकार के विवर्तन में केवल इन्हीं 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, माने किसी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आया बेटा? और इस प्रकार के विवर्तन में गोली या बेलनाकार तरंगाग्र का इस्तेमाल करते हैं। कौन से तरंगाग्र का इस्तेमाल करते हैं? याद हो गया? इधर क्लियर? पक्का? बस इतना 3 लाइन बताओ क्या है, क्या बताओगे दोस्तों? यहाँ वह विवर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? और इस प्रकार के विवर्तन में कोई भी लेंस का प्रयोग और हमेशा गोली या बेलनाकार तरंगाग्र का प्रयोग किया जाता है। माने यहां से जो तरंगाग्र आता है वो गोली या बेलनाकार तरंगाग्र रहता है। आपाती तरंगाग्र गोली या बेलनाकार होना चाहिए। याद हो गया? अब एक उल्टा उल्टा बोल दिया तो फिर फ्राउनहोफर विवर्तन हो जाए। एक ऐसा विवर्तन या विवर्तन की वह घटना जिसमें प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों विवर्तनकारी अवरोध से अनंत दूरी पर हो, माने ये दोनों के दोनों बहुत दूर हो, तो इसी प्रकार के जो है विवर्तन को हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। और इस प्रकार के विवर्तन में 2 लेंसों की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि ये बहुत दूर है तो यहाँ एक लेंस रख दिया जाता है प्रकाश स्रोत और विवर्तनकारी पर्दे के बीच में, कि यहां से प्रकाश तरंगिकाएं आएंगी और अनंत से आ रही हैं तो समांतर केंद्रित होंगी इस पर। और एक लेंस यहां रख दिया जाता है विवर्तनकारी अवरोध और पर्दे के बीच में, कि ये तरंगिकाएं जहां इकट्ठा होंगी मिलेंगी, वहां फ्रिंज प्रतिरूप बनाएंगी। इधर क्लियर? तो अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हुई कि फ्राउनहोफर विवर्तन में 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग होता है जो प्रकाश स्रोत और पर्दों के बीच रखे रहते हैं।
पहला लेंस कहाँ रहता है, चित्र देख के बताओ। पहला लेंस प्रकाश स्रोत और विवर्तनकारी अवरोध के बीच में, और दूसरा लेंस विवर्तनकारी अवरोध और पर्दे के बीच में। और इस प्रकार के विवर्तन में प्रयुक्त तरंगाग्र, आपाती तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। बस दैट्स इट। तो कई प्रकार का विवर्तन होता है, कौन कौन? फ्रेनल विवर्तन। और क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का कि फ्राउनहोफर विवर्तन में लेंसों का प्रयोग होता है कि नहीं, तो आप बता लोगे कि फ्राउनहोफर विवर्तन एक ऐसा विवर्तन है जिसमें प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों विवर्तनकारी अवरोध से अनंत दूरी पर हो, उस जो है विवर्तन को हम फ्राउनहोफर। और इस विवर्तन में लेंसों का उपयोग किया जाता है, दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। और इस विवर्तन में आपतित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। और एक ऐसा विवर्तन जिसमें आपतित तरंगाग्र गोली या बेलनाकार हो, जिसमें जो है प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तनकारी अवरोध से फिक्स दूरी पर हो, और जिसमें लेंसों का उपयोग, उसे कौन सा विवर्तन कहते हैं? तो बात समझ में आ गई बच्चों। तो अब हम आपके सामने विवर्तन की व्याख्या करने जा रहे हैं कि विवर्तन क्यों होता है। दोनों विवर्तन मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको। विवर्तन क्यों होता है प्यारे बच्चों, एक चित्र के द्वारा। हाँ बेटा, हाँ यहां पर देखो उत्तल लेंस। तो यहां बेटा विवर्तन की ज्यामिति व्याख्या, विवर्तन का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। विवर्तन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम आपके सामने एक आयताकार दफ्ती का टुकड़ा लेंगे और उसी पर विवर्तन आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि विवर्तन क्यों हुआ। चलो देखते हैं चाचा रहमान, ये एक आयताकार दफ्ती का टुकड़ा ले लिए। गत्ते का टुकड़ा या दफ्ती का टुकड़ा कैसा है? ये एक दफ्ती का टुकड़ा। माने विवर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक आयताकार दफ्ती का टुकड़ा ले लिए। मजेदार समझा रहे हैं, ध्यान समझा। कोई एक आयताकार दफ्ती टुकड़ा है, नाम इसका रख दे रहे हैं XY। इसके बीचों बीच में एक होल कर दे रहे हैं। एक आयताकार दफ्ती का टुकड़ा दिखा बेटा, इसके बीचों बीच में क्या हो गया? दिख रहा है? बोलो हाँ दिख रहा है। एक होल हो गया है और इससे दूर एक यहां पर क्या रख दी है? पूछो पूछो। पर्दा, जिस पर विवर्तन देखेंगे। अब बेटा दूर कहीं एक प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। यस, आपको दिखा? यहां से प्रकाश तरंगिकाएं निकलेंगी और सारी तरंगिकाएं एक ही दिशा में अगर चलें तो इसका मतलब वो कौन सा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र। तो यहां बेटा ये समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र तरंगाग्र जान रहे हो ऐसे ही बनता है। ये समतल तरंगाग्र है। मजा आई कि नहीं सबको? और ये तरंगों के संचरण की दिशा है। तरंगे तरंगाग्र के संचरण के लंबवत चलती हैं। दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? ढेर सारी तरंगे बना दी हैं। इन्हें थोड़ा मोटा कर देना, केवल तरंगिकाओं को मोटा करना, ये तरंग के चलने की दिशा को। इधर वाली लाइन मोटी मत करना।
देखिए जरा बच्चों, सभी लोग ध्यान दीजिए। एक्स वाई एक आयताकार क्या लिए हैं? दफ्ती का टुकड़ा। बोलो, इसके मध्य में क्या रखे हैं? एक छिद्र ओ। अब बेटा दूर कहीं एक प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक ही रंग की प्रकाश तरंगिकाएं निकल रही है। यहां से कौन सा जो है तरंगाग्र आपतित हो रहा है? तो जब समतल तरंगाग्र ये जो है आ रहा है, जिसकी तरंगिकाएं के संचरण की दिशा में तरंगाग्र लंबवत तरंगाग्र है, ये माने तरंगों के संचरण के लंबवत दिशा में तरंगाग्र है, ये तो दिख रहा है। और सभी तरंगे कहीं दिशा में चल रही है कि नहीं? ये किस पर आपतित हो रहा है? इस दफ्ती के टुकड़े पर। आपको चित्र दिखाई दे रहा है और समझ भी गए कि ये वाली तरंगिका यहां टकराएगी, टकरा परावर्तित हो जाएगी, ये वाली तरंगिका यहां टकराएगी, टकरा परावर्तित हो जाएगी, ये वाली तरंगिका यहां टकराएगी, टकरा परावर्तित हो जाएगी, ये वाली तरंगिका यहां टकराएगी, टकरा कर परावर्तित हो जाएगी। माने जब जो है प्रकाश स्रोत से समतल तरंगाग्र संचरित होता है दफ्ती के टुकड़े पर, जिसके संचरण की दिशा तरंगों के चलने के लंबवत हो, तो इसके अधिकांश तरंगे दफ्ती के टुकड़े से टकराकर परावर्तित हो जाएंगी। ज्यादातर तरंगे दफ्ती के टुकड़े से टकराकर क्या हो जाएंगी? लेकिन वह तरंग जो छिद्र के सीध में होगी, ये तरंग कैसे है? जो तरंग छिद्र के सीध में होगी वो छिद्र से होकर बाहर निकलेगी। इज दैट क्लियर? ऐसे आगे जाना चाहिए। तो ये तरंग जब छिद्र से होकर बाहर निकलेगी तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत याद करो। यहां पर ये छिद्र जो है तरंग स्रोत का कार्य करेगा, माने यहां से फिर से तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। और ये तरंग स्रोत बिंदुवत है, तो इसीलिए यहां से निकलने वाली तरंगिकाएं गोलाकार तरंगाग्र के रूप में होंगी। माने वो तरंगिकाएं सभी दिशाओं में संचरित होंगी और प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से संचरित होंगी। तो अब जो इस नए वाले स्रोत से तरंगाग्र निकलेगा, उसकी तरंगिकाएं सभी दिशाओं में चलेंगी कि नहीं? और सभी दिशाओं में एक समान रूप से चलेंगी और इनके चलने के जो है वेग प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग के समान होगा, ऐसा हम जानते हैं। तो ये इस तरह से ऐसा तरंगाग्र प्राप्त होगा जिसकी तरंगिकाएं सभी दिशा में चलती होंगी और प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग से चलती होंगी, और इसलिए ऐसे तरंगाग्र को आप कौन सा तरंगाग्र कहेंगे? गोलीय तरंगाग्र। तो ये कौन सा तरंगाग्र है बेटा? गोलीय तरंगाग्र। तो यहां कौन सा तरंगाग्र बन गया? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त हुआ। समझ आया इतना कि नहीं? समझ आया? एक बात फिर से स्नेहा ओझा कह रही है कि जब कोई दूर प्रकाश स्रोत है, उससे समतल तरंगाग्र आपतित होगा दफ्ती के टुकड़े पर। इस तरंगाग्र का संचरण तरंगों के चलने के लंबवत होगा और ज्यादातर तरंगिकाएं दफ्ती के टुकड़े पर टकराकर परावर्तित होंगी। कुछ एक तरंगिका जो छिद्र के सीध में होंगी वही छिद्र से बाहर प्राप्त होंगी। और हाइगेंस द्वितीयक तरंग के सिद्धांत से छिद्र से जब तरंग बाहर निकलेगी तो ये छिद्र नए तरंग स्रोत का काम करेगा, और ये छिद्र बिंदुवत है, इसलिए इससे जो तरंगे निकलेंगी वो सभी दिशाओं में निकलेंगी। और जब सभी दिशाओं में तरंगे निकलेंगी और इन्हीं तरंगिकाओं के वेग से निकलेंगी, तो यहाँ जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा तरंगाग्र रहेगा? तो अब आप समझो कि जब कोई तरंगिका रेखा छिद्र से होकर गुजरी तो वो ऐसे भी प्राप्त हो रही कि नहीं? माने आंशिक रूप से मुड़कर मिल रही है कि नहीं? मिल रही है मुड़कर कि नहीं? और यही घटना प्रकाश में विवर्तन होता। तो ये आप समझ गए कि जो है विवर्तन की घटना ऐसे ही जो है प्राप्त होगी, या ऐसे विवर्तन की घटना दिखेगी आपको। ये पर्दा थोड़ा नजदीक बना दिया। इधर क्लियर? एक तरंग क्या यहां मिलेगी, एक यहां, एक यहां।
तो ये जो तरंगिका मुड़ कर मिल रही है इसी तो कहते हैं विवर्तन, कि प्रकाश तंकाओं का क्षेत्र से होकर गुजरना और आंशिक रूप से मुड़ जाना। ये मुड़ कर मिल रही है, इसका मतलब विवर्तन हो गया। तो इसलिए विवर्तन हुआ, ये विवर्तन की व्याख्या है। एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना। प्यारे बच्चों, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है इस लेसन का। एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन प्रतिरूप बनाना, झिर्री के द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना। इसके लिए बेटा करते क्या है, एक ऐसे लैंप की कल्पना करते हैं जिसका फिलामेंट ऊर्ध्वाधर हो। क्या कर रहे हैं आप सभी लोग, ध्यान दीजिए जरा। एक ऐसे लैंप की कल्पना कर रहे हैं, थोड़ा सा चित्र बना रहे थे, ध्यान सुनिए। एक ऐसे लैंप की कल्पना कर रहे हैं जिसका फिलामेंट ये कैसे दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर। ये इसका जो है फिलामेंट ऊर्ध्वाधर है, आपको दिखा सभी को, इसका फिलामेंट ऊर्ध्वाधर है। ये लैंप है तो इसका प्रकाश चारों तरफ प्रकाशित होगा, ये जान ही रहे हो। ऐसे अब इस लैंप के सामने एक कांच की आयताकार स्लाइड ले लीजिए जिसका एक तरफ का हिस्सा ब्लैक पेंट से पेंट हो, पूरा का पूरा जो है पेंटेड हो एक तरफ का हिस्सा। यहां एक हम स्लाइड ले लिए ऐसे, इस स्लाइड का बेटा एक तरफ का हिस्सा जो है एक साइड ब्लैक पेंट से पेंटेड है, ओके। और दूसरे तरफ हम सुई या आलपिन से जो है दाब लगाकर, दाब मतलब समझ रहे हो, थोड़ा दबाकर खुरच दे, माने इस पर जो है रेखा छिद्र बना दें। बात समझ में आई सबको? इस पर क्या बना दें, यहां बीचों बीच में एक रेखा छिद्र बना दें। और इस स्लाइड को हम लेकर एक आंख बंद करके फिलामेंट के सामने रखें और देखें तो हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। और जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, एक सफेद चौड़ी पट्टी मिलेगी जिसके दोनों तरफ जो है थोड़ा आगे मोटी जो है धीरे धीरे मोटाई में बढ़ती हुई पट्टियां प्राप्त होंगी, कई सारी ब्लैक, माने जिनकी तीव्रता बढ़ती रहेगी। एक बार फिर से हम इतनी बार दोहराए बेटा, आप समझ रहे हो क्या कहे, समझिए जरा। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए एक ऐसे लैंप की कल्पना करिए जिसका फिलामेंट क्या हो, ऊर्ध्वाधर, ठीक। और अब एक क्या ले लीजिए, स्लाइड, कांच की छोटी सी आयताकार टुकड़ी, और जिसका एक तरफ का हिस्सा ब्लैक पेंट से पेंट कर दीजिए और दूसरी तरफ बीचों बीच में सुई या आलपिन या ब्लेड से दाब लगाकर खुरच लीजिए, रेखा छिद्र बना लीजिए और जो है फिलामेंट को इसी रेखा छिद्र से देखिए और तब आपको जो है एक सफेद चौड़ी पट्टी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बेटा, जिसके दोनों तरफ भिन्न भिन्न मोटाई की पट्टियां मिलेंगी जिनकी मोटाई लगातार बढ़ती हुई रहेगी। माने यहां एक पट्टी ऐसे मिली जिसकी मोटाई मान लो इतनी है, इसको हम ब्लैक करेंगे और इसके बाद एक और पट्टी मिली जो इससे थोड़ा ज्यादा चौड़ी हो गई ऐसे, फिर एक और पट्टी इधर बनी और थोड़ा चौड़ी हो गई, दिख रही है ऐसे। लगातार ये पट्टियां जो है चौड़ाई में बढ़ती जा रही, मानी इनकी तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही ऐसे। और ये सब पट्टियां ब्लैक हैं, पूरी काली है, काला कलर कर देना, ये चौड़ी है, सफेद है। इसी तरह से इधर भी एक पट्टी इधर है कम चौड़ाई की और इसके बाद वाली इधर कैसी पट्टी मिलेगी, ज्यादा चौड़ाई की, समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा चौड़ाई लगातार बढ़ती हुई जाएगी, ऐसे पट्टियां मिलेंगी।
और ये सारी पट्टियां कैसे रहेंगी, ब्लैक, और ये से सफेद। तो इस तरह से विवर्तक प्रतिरूप फैला हुआ प्राप्त होता है। समय कम है इसलिए थोड़ा तेज बता रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा। जब आप स्लाइड लगाकर देखते हो तो आपको एक सफेद चौड़ी पट्टी प्राप्त होती है जिसके दोनों तरफ और काली पट्टियां जिनकी जो है मोटाई लगातार बढ़ती हुई प्राप्त होती है, माने तीव्रता बढ़ी हुई मिलती है। यही एकल झेदी द्वारा बना प्रतिरूप है। अगर अभी इस प्रकाश स्रोत को हम किसी कलर कागज से लपेट दें तो एक रंग की पट्टी बनने लगेगी, और अगर अभी हम लाल रंग के कागज से इसको लपेटें तो जो है अलग चौड़ाई की पट्टी मिलेगी। नीले रंग के कागज से लपेटें तो और जो है कम चौड़ाई की पट्टियां मिलेंगी, माने लाल रंग ज्यादा फैला हुआ मिलेगा और नीला रंग कम फैला हुआ। साबित होगा कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तो इसी तरह का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। याद करिए।